महाराष्ट्र के जाने माने समाज सेवक, एक युवा नेता और मेरे बड़े भाई, देश को जिस तरीके से युवाओं को एक गठित कर रहे हैं, एक ऐसे योद्धाशाली जाने माने समाज के कल्याण के हेतु सुपरस्टार, उत्तर प्रदेश से आए हुए, मुंबई जैसे धरती में एक ऐसा नाम जो नाम का मोहताज नहीं है, नाम ही एक ब्रांड है। मुंबई के कांदिवली से अपनी सफर शुरू करके आज हिंदुस्तान के हर गली, हर राज्य में आज उनका नाम का डंका बज रहा है। एक ऐसे समाज सेवक और एक ऐसा लीडर और एक बेहतरीन स्पीकर, एक स्पोक्स पर्सन, नाम है मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान, माननीय श्री दिनेश गुप्ता साहब। एक बार तालियां हो जाए उनके लिए। और हमारे बीच में दादा साहेब फाल्के जो आज नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, आज DPIF, उनके नेशनल प्रेसिडेंट माननीय श्री बैरो जैन साहब। हमारे बीच में मेरे मित्र, मेरे साथी, हम सबके चहीते, कराटे का जाने माने टीचर, पत्रकार, समाज सेवक, इसके अलावा एक अच्छे दिल के साथी मेरे भाई महेश गुप्ता जी। एक बार उनके तालियां हो जाए। इसके साथ में माननीय श्री दिनेश गुप्ता साहब के कंधे पे साथ वो चलते हुए, आगे बढ़ते हुए, और छोटा भाई की तरह एक छोटा भाई बड़े भाई को प्यार करते करते आज उनके साथ में ऐसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे वो राम है और उनका हनुमान है। ऐसे हनुमान का नाम है हमारे ताराचंद जी, जो एक राम भक्तों का वो एक जो कई जमाने का उनका साथ में शायद रहेंगे, 7 जन्म का एक साथी, जो एक गुरु की तरह शिष्य, मतलब गुरु को आज साथ में लेके चल रहे हैं। वो कितने लोग आए, कितने लोग गए, लेकिन ताराचंद गुरु के साथ ही है और साथ में लगता है एंड तक साथ में रहेंगे वो। और ऐसे एक शिष्य जो हमारे बीच में है, एक समाज सेवक है ताराचंद जी। हमारे बीच में बॉलीवुड के जाने माने एक्टर, मेरे भाई, मेरे साथी ताहिर कमाल खान है हमारे बीच में। मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे और एक एक्टर, पत्रकार के साथ साथ में एक्टिंग लाइन में एक अपना एक कदम आगे बढ़ाया है, और भगवान के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से उनकी बहुत सारे एल्बम आया है मार्केट में। हैदर कसीब साहब, थैंक यू सो मच। इसके अलावा हमारे बीच में एक बेहतरीन कॉमेडी है, स्टैंड अप कॉमेडियन, नाम है हमारे बी आशीष जी। इसके साथ में हमारे क्रिएटिव हेड, जो हमारे DPI के जो क्रिएटिव हेड है, उनका नाम है महेश गुजराती, वो भी हमारे बीच में है। और साथ में चार्ली भाई हमारे बीच में है। मैं कल्याण जी, जाना आप देखते देखते संघर्ष के कहां से आप चलते चलते आज आपने मीन्स मैंने कहा हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री यानी कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक ऐसा झंडा गाड़ दिया जो कि आपके लिए बिल्कुल संभव नहीं था। या मतलब कोई भी अगर इस बात को सोचे कि यार कहाँ से चला हुआ एक इंसान, अल्लामा इकबाल का शेर है कि हम तो अकेले ही चले थे जानिब मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवा बनता गया। तो ये जो आपका कारवा है, आपने इतना बड़ा कारवा बना दिया है, उसके लिए आपको बहुत सारी हमारी दुआएं, शुभकामनाएं, प्यार। और ये बताइए कि मतलब आपको ये सफर आपका कैसे रहा कि आप कहाँ से चले थे और कहाँ से करते करते आज देख रहे हैं कि बॉलीवुड के हर दिग्गज, बड़े से बड़े अभिनेता, गायक, कलाकार, हर किसी के आज तक आज आपका नाम है, अवार्ड है, आपके नाम का सम्मान है, हर आदमी आपका सम्मान कर रहा है।
ये जर्नी आपकी कैसी रही, वहां से शुरुआत करिए। बंगाल से आया था सर, 4 तक पढ़ा हुआ एक अनपढ़ गंवार। शुरू हुआ बीटी से, करते करते गजदर बांध, सांताक्रूज, बाद में जू चौपाटी, बाद में सांताक्रूज, बाद में कांदीवली, शंकर गली। तो वहां पर एक शख्स से मेरा मुलाकात हुआ जिनका नाम है महेश गुप्ता, और उनके बड़े भाई श्री दिनेश गुप्ता साहब जो हमारे बीच में है। उसी मुलाकात, जब एक जमाने में मैं फूल बेचा करता था तो डांस को छुप छुप के देखा, डांस मास्टर बना, डांस टीचर बना। वहां से शुरू करते करते बहुत बड़ा सफर है। आज का वो सफर नहीं है, आज का वो मुद्दा नहीं है मेरा जो मैं अपनी सफर को यहाँ बताऊं। आज का मुद्दा ये है, जो खुशी की दिन है, जो एक देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं और देश का जाने माने एक युवा नेता, एक युवा धड़कन, एक कार्य सम्राट, जिनका नाम है माननीय श्री दिनेश गुप्ता साहब, जो आज हमारे ऑफिस में पधारे हैं। उनकी पूरी टीम के साथ मैं उनके छोटे भाई महेश गुप्ता को नमन करता हूँ। हमारे अश्विन जी आए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। तारा चांद जी आए हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और साथ में BPIF के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भैरू जैन जी, अंकिता जाना जी और तमाम जो जुड़े हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, इन सभी से मैं नमन करते हुए मैं इतने खाली बोलना चाहता हूँ, जो शख्स मेरे बाजू में बैठे हैं ये कोई नाम का मोहताज नहीं है। आज पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मैं बहुत सौभाग्य की बात है जो मैं आज भी इनके साथ जुड़ा हूँ और ये मेरे साथ जुड़े हैं। लोग जुड़ते तो है लेकिन लोग कट जाता है बीच में से, तो काटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं भाग गया था कुछ लोगों की वजह से, तो काटा नहीं था, लेकिन काटने से खून निकलता है। यहाँ पे खून तो नहीं निकला था तो उसको काटना नहीं बोलता है, लेकिन बीच में थोड़ा कट गया था। तो आज हम साथ हैं। तो लोगों ने मुझे बुलाया ऑफिस में, बुलाने के बाद बहुत सारे बातें बोला, तो मुझे ऐसा लगा शायद वो सच है, लेकिन व्यक्तिगत में प्रैक्टिकली जब मैंने देखा तो वो सच नहीं है, वो झूठ है। और मैं आज भी दिनेश गुप्ता और महेश गुप्ता जी के साथ हूँ और आगे भी रहेगा, और जब मैं मरेगा तभी भी मेरे साथ में रहेंगे। तो मैं इसलिए आज मीडिया को बुलाया यहाँ पर। एक बात ये है, जो बहुत सारे जगह पे अफवाह फैलते हैं, जो दिनेश गुप्ता महेश गुप्ता को कल्याण जी पीठ पीछे कुछ बोलता है, ये अफवाह बहुत गलत है, तो झूठा है। ये अफवाह भी बहुत फैलता है, जो दिनेश गुप्ता महेश गुप्ता कल्याण जी का कुछ बोलता है, ये भी अफवाह गलत है। तो उस अफवाह को जो फैलाता है लोग, उसको सही दिशा दिलाने के लिए हमने साहब को आज बुलाया ऑफिस में। जो मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ, जो दिनेश गुप्ता साहब महेश गुप्ता साहब मेरे साथ है, मैं उनके साथ है, वो मेरे साथ है, और आने वाले कल जो हमारे शो होगा, शो के अंदर भी उनका योगदान रहेगा। एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पर आएंगे, उनके हाथों से जो स्टार को सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी काम जब मेरा होगा उसमें दिनेश गुप्ता महेश गुप्ता रहेंगे। जब उनका कोई काम होगा उधर भी कल्याण जी जाना और उनकी टीम रहेगा। और ये हम वादा तो पहले किया था, लेकिन आज भी हम आप सबके सामने वादा कर रहे हैं, जो भाई हम कहीं फटके नहीं है, हम यहाँ इनके साथी है। और साथ इसलिए है क्योंकि जब कोई आपको साथ देता है आपके जीवन में, जब पहला शुरू होता है, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। और वो बहुत बड़ा, उस समय बहुत कठिन होता है आपकी एक कदम को आगे बढ़ाने के लिए। उस कदम में आपको काटने के लिए बहुत लोग खड़ा होता है, लेकिन उस समय आपको कोई साथ देता है, काटने को नहीं देता है, तो उस इंसान को नहीं भूलना चाहिए। तो आज वो इंसान मेरे साथ बैठे हैं। कांदीवली में बहुत लोग मेरे विरुद्ध में खड़ा होता था, मेरे डांस क्लास के बाहर हंगामा करता था, तो दिनेश गुप्ता साहब आके उनको 12 वक्त सबक सिखाता था। तो वो सबक सिखाता था। आज मुझे चाहे दुनिया जानता हो, चाहे बड़े बड़े मिनिस्टर जानता हो, लेकिन आज उस समय मेरे लिए मिनिस्टर दिनेश गुप्ता साहब था। कल्याण जी, एक बात बताइए, कल्याण जी को आप किस तरह से सपोर्ट करते हैं? और जैसे कि आप बहुत शुरू से इनको जानते हैं, वो संघर्षशील व्यक्ति हैं। ये इन्होंने कभी हार नहीं मानी जिंदगी में, मैंने देखा है। और कोरोना योद्धाओं को, कोरोना में इन्होंने बहुत लोगों को मदद की। तो
ये सब आप सब लोगों की बदौलत ही होता है। तो आप किस तरह से इनको आगे चल के सपोर्ट और सहायता के रूप में आप खड़े रहेंगे इनके साथ? सबसे पहले दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के यहाँ पे सारे पदाधिकारी अधिकारी और आप सब ये कार्यकर्ता संपूर्ण भारत में हैं, और यहाँ पे मेरे छोटे भाई कल्याण जी जाना और जैन साहब जो इसके अध्यक्ष हैं, और यहाँ पे जो भी लोग बैठे स्टूडियो में इस ऑफिस के अंदर, आप सबको दिनेश गुप्ता का दिल से नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। कहते हैं ना कि जब हम कोई बीज जमीन में पेरते हैं, उसको बोते हैं, और वो बीज में से एक अंकुर निकलता है, एक छोटा पौधा बनता है, पौधे से वो विशाल वृक्ष बनता है। क्या बात है। तो उसको जो मैंने लगाया, वो अंकुर, वो पौधा, वो वृक्ष, वो कोई और नहीं है, आपके बीच बैठे हुए मेरे छोटे भाई, आप सबके चहेते मिस्टर कल्याण जी जाना। थैंक यू। एक बात और बताइए, जैसे कि आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत शुरुआत बहुत जीरो से की थी, आज देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने देखते देखते आज ये बहुत ही शिखर पे कहा जा रहा था। जैसे फाल्के बॉलीवुड अवार्ड आज इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होते जा रहा है दिन ब दिन। उसके बारे में आप क्या शुभकामनाएं, क्या सपोर्ट? देखिए, आपको बताना चाहूंगा, मैं अपना परिचय दूं आप लोगों को। मैं दिनेश गुप्ता, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन नेशनल प्रेसिडेंट। आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि संपूर्ण भारत में तकरीबन 1,22,000 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, और 154 ब्रांच है ऑल ओवर इंडिया में। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट, जनजाति विभाग और इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल यूथ फेडरेशन और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन, ये बहुत सारा पावर मुझे मिला, और हजारों की संख्या में लोग मेरे साथ काम किए। जब मैंने अपनी लाइफ की शुरुआत की 94 से, जब मैंने अपने कदम बाहर निकाला, 94 से जब मैं अपने कदम को बाहर निकाला और दुनियादारी क्या है, समाज क्या मुझे समझ में आया, तो काफी लोग मुझसे जुड़े। काफी लोगों ने अपने अपने सपने लेके मेरे साथ शुरुआत की। सैकड़ों लोग थे उसके अंदर जो अपने सपने मेरे साथ मिलके पूरा करना चाहते थे, फुलफिल करना चाहते थे। उन सैकड़ों लोगों में एक व्यक्ति, एक जमीन पे पड़ा हुआ पत्थर, जो लोगों ने उसको नहीं समझा, लोगों ने पत्थर समझ को ठोकर मारी, मगर वो पत्थर, कहते ना कि हीरे की परख जौहरी कर सकता है, वो पत्थर कोई और नहीं, फिर बोलना चाहूंगा, आपके चहेते मिस्टर कल्याण जाना, जिसको लोगों ने पत्थर समझा, जिसको लोगों ने पत्थर समझा, मगर वो डायमंड, उस हीरो को मैंने उठाया और उसको तरासा। मैं नहीं कहूंगा कि ये सारा काम मैंने किया, क्योंकि सैकड़ों लोगों को मैं लेकर चल रहा था। वो सैकड़ों लोगों में अगर किसी ने ऊंचाई के शिखर को पकड़ा, उस मुकाम को हासिल किया, वो कल्याण जी जाना, जिनकी मेहनत ने वाकई में साबित कर दिया। कहते ना कि गरीब पैदा होना वो गुनाह नहीं है, मगर सक्सेस हुए बिना और गरीब मर जाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप है। मगर कल्याण जी जाना ने वो चीज का एक, कहते हैं ना कि लोगों के लिए आइडल बना, और बच्चा एक आइडियल बना। लोग आज बड़े बड़े स्टार को अपना आइडियल मानते हैं, कल्याण जाना मुझे अपना आइडियल मानते हैं, लेकिन गरीबों के लिए, एक झोपड़पट्टी में स्लम एरिया में रहने वाले के लिए मैं ये मान गया हूं कि कल्याण जी जाना वो सबका आइडियल है। थैंक यू। क्योंकि इन्होंने जो मेहनत किया मेरे नजरों के सामने मैंने देखा। मित्रों, ये बात छुपाने की नहीं है। लोग जब ऊंची चढ़ान पे जाते, जैन साहब, उनको लगता है कि अब मैं बड़ा बन चुका हूं तो मैं अपने अतीत को क्यों बताऊं। मगर आज मुझे गर्व है मेरे छोटे भाई कल्याण पे कि इन्होंने, कल्याण जी जाना ने जो चीज लोगों को बताते हैं, लोगों को अपनी वो गरीबी, वो मजबूरी, वो काला सपना जो इनकी जिंदगी का हुआ करता था, वो बताने का कारण क्या है, ये मैं आप सबके सामने जाहिर करना चाहूंगा। कल्याण जाना क्यों बताते हैं कि इनकी तरह हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में गरीब, रोड पर भटकते हुए लोग हैं, जिन्होंने अपने सपने को मार दिया है कि यार हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पापा बड़े मिनिस्टर नहीं है, मेरे पापा बड़े एक्टर नहीं है, मेरे पापा बड़े पैसे वाले नहीं है।
उन्होंने ये सोचा है, लोगों की मेंटेलिटी है कि करोड़पति का बेटा ही करोड़पति बन सकता है, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बन सकता है और बड़े स्टार का बेटा ही बड़ा स्टार बन सकता है। इन्होंने बता दिया लोगों को कि अगर कल्याण जी जाना एक झोपड़पट्टी से निकल के, एक रोड से निकल के, एक गरीबी से निकल के इस मुकाम पे अगर आ सकता है, अगर लोगों के अंदर अपना नाम बना सकता है, आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कल्याण जाना अपने नाम का मोहताज नहीं है, ये मैं फख्र से कह सकता हूं आप लोग को। अगर एक बच्चा अगर उस गरीबी से निकल के यहां तक आ सकता है तो उनको देखने के बाद जो गरीब लोग हैं, जो अपनी जिंदगी में ड्रीम लेके चल रहे और कभी कभी वो अपने सोच में हार जाते या डिमोटिवेट हो जाते, जैसे वो कल्याण जाना को देखते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है और वो ऊर्जा जो है ना, वही कल्याण जी जाना को अपना आइडल बनने के लिए लोगों को मजबूर करती है। आज कल्याण जी ने जो काम किया है, वाकई मित्रों आपको बताना चाहूंगा, आज मैं लोगों को, लोग मुझे सुन रहे, आज लोग अपनी जिंदगी में यही सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आगे बढ़ सकता। उसे कल्याण जी एक आइडियल है। इनको देखने के बाद हर वो आदमी कहते हैं ना, कल्याण जी को सुनने के बाद और देखने के बाद कब्र में से मुर्दा भी खड़ा होके 2 मिनट बात करेगा। ये क्वालिटी कल्याण जी जाना की है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सुन रहा था कि मेरा भाई, मेरा बच्चा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। और आज दोस्तों सच बोल रहा हूं मैं, आज मुझे जितनी खुशी हो रही है ना, आज भले मैं कल्याण जी का पिता नहीं हूं, इनकी माता नहीं हूं, इनको कोई मैंने पैदा नहीं किया, मगर जिस तरह मेरा छोटा भाई महेश है, मेरे लोग हैं, तो जैसे मेरा सगा छोटा भाई महेश गुप्ता है, तो महेश गुप्ता की तरह कल्याण जी जाना भी मेरा छोटा भाई है, मेरे बच्चे की तरह है। और आज जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, मैं माता जी से, माउंट मेरी, मेरे जीजस से, मखदूम बाबा से, हाजी अली बाबा से मैं दिल से गुजारिश करूंगा, मेरे श्री राम भगवान से सिर से गुजारिश करूंगा कि कल्याण जी जाना को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे, ये आगे बढ़े और आने वाले हिंदुस्तान के लिए एक आइडियल का काम करे। कल्याण जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल्याण भाई का शुक्रिया, ये अवार्ड से नवाजते रहते हैं। ये देखिए इतने प्यारे प्यारे सर्टिफिकेट देते हैं सबको और इनको पूरा इंडिया जानता है। अब तो इंडिया तो छोड़िए, अब तो पूरी दुनिया में इनके चर्चे हैं और छोटे से बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। ये स्ट्रगल करके आज जिस मुकाम पे पहुँचे, लोगों को सीख लेनी चाहिए। जो लोग मेहनती हैं वो इनसे आगे सीख लें तो हो सकता है उनकी भी लाइफ बहुत आगे जाए। और मैं इसी के साथ शुक्रिया कहता हूँ कल्याण जी का और सरकार का किया है। यहाँ पे कल्याण जी बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों से जाके इस अवार्ड को इतना बड़ा बनाया है कि दुबई के अंदर इन्होंने अवार्ड किया है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह और भी कई जगह पे ये अवार्ड करने वाले हैं। ताराचंद जी को आप लोग आए इस छोटा सा ऑफिस में, और आने वाले काल मैं साहब को निमंत्रण करता हूं। इस साल का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड शो है, जिसका नाम है दादा साहेब फाल्के आइकॉन फिल्म से। 14 साल हम बना रहे। पहला साल तो बहुत लड़ाई किया था, लोगों ने केस कर दिया था 8 जगह पे, ये सबका मालूम था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर भी कोरोना काल में क्या था, लोगों ने फोन करना शुरू कर दिया पुलिस चौकी, 3-4 पुलिस वाले को 3-4 गाड़ी खड़ा है, वो नीचे और मैं ऊपर शो कर रहा हूँ। तीसरा शो भी मेरा कोरोना में हुआ था, उधर भी लोगों ने फोन कर दिया इसका शो ना हो, नीचे गाड़ी खड़ा है और मैं ऊपर शो कर रहा हूँ। तो चौथा यार है, हालांकि कोरोना नहीं है, तो धूमधाम से कर रहा हूँ मैं इस साल। इस साल सब बड़े स्टार है मेरे साथ, टीवी के बड़े स्टार है मेरे साथ, फिल्म के बड़े स्टार है। इस साल मैं कुछ अलग कर रहा हूँ और इस साल भारत सरकार के कुछ 8 से 10 मिनिस्टर हैं, 6 प्रदेश के सीएम है, 8 प्रदेश के एक्स सीएम है, यहाँ के महाराष्ट्र से कुछ मिनिस्टर्स हैं और 12 प्रदेश से 12 एमपी है। इतने सारे हमारा गेस्ट ऑफ ऑनर है और हमारे जो चीफ गेस्ट है वो असम के गवर्नर साहब जगदीश साहब, मेरे गुरुजी, वो मेरे चीफ गेस्ट हैं। और मेरे जो बड़े भाई, मैं आज ही बोल देता हूँ, गेस्ट ऑफ ऑनर में दिनेश गुप्ता साहब उस प्रोग्राम में रहेंगे उनकी पूरी टीम के साथ।
और उस दिन मैं दादा साहेब फाल्के का स्टैचू का कर रहा हूं मैं इनॉग्रेशन स्टेज पर। और उस दिन कुछ एक धमाल करने जा रहा हूं मैं देश के आर्मी शहीद आर्मी के परिवार के लिए। उस दिन मेरा ये कुछ धमाका होगा। उसके बाद मैं 24 दिसंबर को मेरा सबसे बड़ा अवार्ड शो है मुंबई पुलिस आइकॉन अचीवर अवार्ड। मुंबई पुलिस के शो होता है उमंग में पुलिस को सम्मान करते हैं, लेकिन हम पहली बार पुलिस की फैमिली को हम सम्मान करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग फैमिली को तब सम्मान करते जब पुलिस शहीद होता है। उसकी पहले कोई नहीं सम्मान किया आज तक। शहीद के बाद लोग सम्मान करते हैं, जाते हैं, बहुत सारे वादा करते हैं, टीआरपी पाते हैं, लेकिन जीते जी कोई नहीं जाता है उनके परिवार को सम्मान करने के लिए। तो ये पहला शो होगा हिंदुस्तान का इतिहास का, जो जीते जी उनकी परिवार को उनका सम्मान होगा, जो परिवार उनके पीछे एक बहुत बड़ा पाचिल की तरह खड़ा होता है। और दूसरा छत्रपति शिवाजी महाराज गौरव अवार्ड है शो। हमारे छत्रपति के 16वीं वंश उदयन राजे भोसले साहब ने हमें ये परमिशन दिया था इस प्रोग्राम को करने के लिए। 2015 से हम शुरू किया है। और दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड पिछले मैं 8 साल से कर रहा हूँ, इवन 9वां साल है, जिसमें दिनेश गुप्ता साहब भी काफी आए थे, महेश गुप्ता साहब भी थे उस प्रोग्राम में। और उसके बाद नया साल में 24 फेब को मेरा फिर से इस देश को मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ दुबई में। और वहां पर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल शो कर रहा हूँ, जहां पर दुबई के धरती में मैं टूरिज्म को और कल्चर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस बार बहुत अच्छा हुआ। इस बार हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के जो रखवाले हैं, मेरे लिए वो भगवान है, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री जी को मैं भगवान की तरह मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से देश को रक्षा कर रहे हैं, तो रक्षा करने वाले को मैं भगवान का रूप देता हूँ। मैं भगवान तो नहीं है, भगवान का रूप है। तो उनके जो छोटे भाई माननीय श्री प्रहलाद मोदी जी मेरे साथ थे, बीजेपी के राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट शाम जाजू जी मेरे साथ थे, और काफी सारे स्टार थे, कमाल साहब भी थे मेरे साथ, बी आशीष भी थे मेरे साथ। तो बहुत अच्छा शो हुआ और मुझे अच्छा लगा जो मैं देश को रिप्रेजेंट कर पाया दुबई में। हमारी बॉलीवुड को मैं रिप्रेजेंट कर पाया 109 साल के बाद। आईफा होता है गुरुजी, फिल्म फेयर होता है, आईफा होता है, बड़े बड़े अवार्ड शो होता है इंडिया में और इंडिया के बाहर। किसी भी अवार्ड शो में इतिहास गवाह है। किसी भी अवार्ड शो में दादा साहेब फाल्के जो हमारा बॉलीवुड के जन्मदाता है, किसी भी शो में, कोई भी अवार्ड शो में अभी तक किसी भी जगह पे रिप्रेजेंट नहीं किया गया, ना उसका फोटो दिखाया गया। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा हो जाएगा, मैं छोटा आदमी हूँ, आप लोग सब बड़े आदमी हैं, मैं कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है, प्रैक्टिकली बात है। कोई भी नहीं वो किया। पहली बार डीपीआई की टीम मिलकर पहली बार दादा साहेब फाल्के जी को 109 साल हो गए हमारे बॉलीवुड को देश के बाहर। और ये बात अंकिता लोखंडे जो बहुत बड़ा एक्टर है, उन्होंने स्टेज पे खड़ा होकर बोला, तो कल्याण जी इतने सारे शो होता है, पहली बार कोई शो दुबई में हुआ, दादा साहेब फाल्के जी के नाम से पहला शो हुआ, इतिहास में पहला शो। मैं इसके लिए मैं अंकिता लोखंडे जी को मैं नमन करता हूँ। उन्होंने स्टेज पे, बड़े स्टेज पे उन्होंने बोला, कल्याण जी ये सिर्फ और सिर्फ आप लेके आए दादा साहेब फाल्के को। और बहुत सौभाग्य की बात ये बात है, उस प्रोग्राम में हम भी उपस्थित हैं। इतनी बड़ी एक्ट्रेस उन्होंने कहा था और मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ यहाँ पर दो बात रखे। कदम यहाँ पर आए कल्याण जी को सपोर्ट करने के लिए। कल्याण जी ने जिस तरह से मेहनत की है, मीन्स ये 4-5 सालों के अंदर, उन्होंने एक हिसाब से देखा जाए तो एक इतिहास रचने जैसी मेहनत कर दी है कि वाकई दादा साहेब फाल्के अवार्ड आज तक इंडिया से बाहर नहीं हुआ था, ना इसको कोई प्रेजेंट करना चाह रहा था, लेकिन आज कल्याण जी जाना इसको भारत से लेके इंडिया के बाहर जाके इन्होंने किया। और अब इनकी तमन्ना है कि विश्व में हर जगह हो, जैसे फिल्म फेयर आईफा होता है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कल्याण जी के लिए। राहत इंदौरी जी का एक शेर कहना चाहूँगा कल्याण जी को कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, लहरों पर वार करो,
मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो। ये राहत इंदौरी जी का शेर है। और कल्याण जी जिस तरह से मीन्स ये कहते ना कि चीटी रेंग रेंग के कभी ना कभी एक अपने मुकाम पर पहुंच जाती है। आज इन्होंने एक चीटी बन के किस तरह से इन्होंने हाथी बने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं कल्याण जी के लिए, दिनेश गुप्ता जी के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। और आप दिनेश गुप्ता जी और आप इसी तरह से कल्याण जी को सपोर्ट करें इनके कार्यक्रम में और इनकी हर चीज़ों में, ताकि ये इस एनजीओ को और दादा साहब फाल्के फर्टिलिटी को पूरे वर्ल्ड में ये इसी तरह से फैला चुके और दुनिया के वर्ल्ड के हर तरह के एक्टर हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से अलावा बॉलीवुड, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी सभी तरह के कलाकार वर्ल्ड में हर जगह के लोगों को सम्मानित करें, ताकि ये वर्ल्ड के इंटरनेशनल एक्टर ब्रैड पिट से लगा के एंजेलिना जोली, जिम कैरी वगैरह सबको ये सम्मान करें। इस तरह का ये प्लेटफॉर्म उस लेवल पे जाए। ये मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कल्याण जी के लिए कि कल्याण जी आपने जिस तरह से कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली है इंशाल्लाह, और आप बहुत सारी तरक्की करें, ये मेरे दिल से दुआ है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता महेश गुप्ता, क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन का नेशनल मीडिया चीफ। आज गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना कि इस कार्यालय में, अंधेरी के इस कार्यालय में जहाँ पे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड से संबंधित कार्यों को अंजाम दिया जाता है, आज उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए आज बड़े भाई साहब नेशनल प्रेसिडेंट क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के आज यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी सारी बातें कल्याण जी जाना का जो भी पूर्व था, सारी बातें हमारे बड़े भाई साहब ने बता दिया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि 15-20 साल से यानी स्ट्रगल करते हुए देखा हूँ। और एक कल्याण जी जाना ऐसा है कि मुझे भी साथ में ले लेके स्ट्रगल करता था, रात को मेरी भी नींद खराब करता था। हम लोग जाते थे तो कहीं ना कहीं मतलब जैसे गाने जहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर के पास या क्या बोलते हैं कोरियोग्राफर के पास, कहीं पे भी अपने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए किसी के भी पास जाते थे तो मुझे भी साथ में लेके चले जाते थे। तो मैं इनको आज से नहीं काफ़ी सालों से जान रहा हूँ। मैं जब फूल हार के कारोबार से लेके कचरा चुनने वाले कारोबार से लेकर मैं जानता हूँ उनको, तब से लेके आज तक वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं और ईमानदारी से कर रहे हैं। और उन्होंने यानी कल्याण जी को यानी जिन्होंने भी साथ और मदद दिया है, यानी कभी भी उनका दामन नहीं छोड़े मतलब। और मैं चाहूँगा कि दुआ करूँगा कि दिन गुना रात चौगुना तरक्की करें। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम दूंगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कॉमेडियन बी आशीष। और मुझे याद आ रहा है कि बहुत पहले की बात, एक अवार्ड शो था, वहां पर जब कल्याण जी ने परफॉर्मेंस किया था, कल्याण जी ने जब मलाड में अवार्ड शो में जब परफॉर्मेंस किया था, तो वो जो भूख होती है, एक कला की जो भूख होती है, ये एकदम देवा श्री गणेशा जो परफॉर्मेंस जो इन्होंने एकदम तगड़ा परफॉर्मेंस किया था। और जब तगड़ा परफॉर्मेंस करने के बाद और स्टेज इतना ऊपर से छलांग नीचे लगाया और मैं देखा कि बाप रे बाप, मैंने बोला क्योंकि क्या होता है कि रंग देवता को मानने वाले इंसान बहुत कम होता है। और जब परफॉर्मेंस तगड़ा जो दिया इन्होंने और जो कला की जो भूख होती है वो बहुत जबरदस्त थी। और हर चीज की इनके अंदर भूख है, हर कार्य करने की इनके अंदर भूख है कि मतलब मुझे कुछ करना है, और मुझे कुछ करना है मतलब नहीं कि मतलब मुझे लोगों के लिए क्या करना है, लोगों के लिए मुझे क्या करना है। तो वो हमेशा इन्होंने हर वक्त लोगों के बारे में सोचा, अपने लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। और इतना ही नहीं कि ये तो खुद और इनकी वाइफ भी अंकिता जाना जी, वो भी इनका इतना साथ देती है, बाप रे बाप। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे याद आ रहा है कि कोरोना योद्धा जो अवार्ड शो था उस वक्त उन्होंने जो इनको साथ दी, मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त। मतलब मैं चाहता हूँ कि सलूट करता हूँ आप दोनों को, कल्याण जाना जी को और अंकिता जाना जी को, कि बहुत ही जबरदस्त मतलब एक दूसरे का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तो और दूसरी बात, बम्बई में दादा साहब फाल्के आइकॉनिक अवार्ड हम
आप कर रहे थे कल्याण जी, लेकिन उसके अलावा आप फर्स्ट टाइम दुबई में अवार्ड शो कर रहे थे, वो भी इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल होने के बावजूद यहाँ से इतने सारे सेलिब्रिटीज वहाँ आए और आपने मुझे भी बुलाया जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं दुबई फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम मुझे आप ही लेके गए, थैंक यू। फर्स्ट टाइम आप ही मुझे लेके गए। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कल्याण जी जाना साहब, थैंक यू, लव यू मेरे भाई। थैंक यू।